तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां भारत परिषद ने गांव सरकार के मुद्दे पर आजमगढ़ सदर लोकसभा से निर्दल प्रत्याशी संत श्री 108 उमाशंकर महाराज का समर्थन किया है। संगठन के प्रदेश महासचिव बेचू यादव और संत श्री 108 उमाशंकर महाराज ने संयुक्त रूप से आज सुखमदत्त नगर स्थित बेचू यादव के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा निर्दल प्रत्याशी संत श्री 108 उमाशंकर महाराज और प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने, आप सुनिए। देखिए, मैं उमाशंकर जी महाराज श्री 108 सिद्धपीठ दुर्गा मंदिर श्री दुर्गा जी सेवा ट्रस्ट ग्राम बेदिया पोस्ट खड़ौरा मेहनगर आजमगढ़ का महंत और डायरेक्टर हूँ। हम जो है आजमगढ़ लोकसभा 69 से चुनाव लड़ रहे हैं सांसदी का, तो प्रचार करते हुए वोट मांगते हुए यहाँ तक हम पहुँचे, यहाँ हम बैठे हैं। तो यहाँ बैठे वोट मांगने के लिए तो जो विचारधारा हमारी थी वही विचारधारा बेचू भाई यादव की थी। हमारा जो आपस में जो है तालमेल मिला, इसके बाद हम लोग अपने आपस में समझौता किए, सहमति किए और चुनाव इन्हीं विचारधारा पर हम लड़ेंगे। और गांव-गांव से यही अपील है कि आप लोग इस धारा से आप जुटिए और गांव सरकार के बढ़ावा के लिए आप लोग एकजुट होइए और हमें जो है इस आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाने की कोशिश करिए, जिताने की कोशिश करिए, ताकि हम गांव-गांव की जो है रक्षा सुरक्षा और जो संविधान में लिखा उसको जो है कर सकें। मैं उमाशंकर जी महाराज संकल्प लेता हूं और जनता से दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप लोग मुझे सदर सीट से जिताइए और मैं जो है गांव सरकार का मुद्दा जो है अथवा जो है सदन तक पहुंचाऊंगा। इसके लिए जब तक तन में प्राण रहेगा तब तक लड़ते रहेंगे और इसको लाकर छोड़ेंगे। नहीं, अभी बोलेंगे जो हम दोनों लोग बरीबाज करेंगे। देखिए, इसे आजमगढ़ ये जो लोकसभा का चुनाव जो सामने आपके है, आजमगढ़ लोकसभा का जो चुनाव जो सामने आ रहा है, इसमें हमारे साथ में बैठे हुए श्री 108 उमाशंकर जी महाराज यह निर्दल प्रत्याशी के रूप में हमारे सदर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनका जो उद्देश्य है कि नहीं, हम गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए या जहां भी अन्याय भ्रष्टाचार होता है उसकी आवाज़ को हम उठाएंगे। जीतने के बाद गांव को हम एक अच्छा मॉडल एक देंगे जो है, और किसी प्रकार से मेरे इस सदर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई भी अन्याय किसी के साथ नहीं होगा और गांव को एक अच्छे मॉडल बनाने के लिए इस विचारधारा से चल रहे हैं। तो आप आए मेरे पास और संगठन का सहयोग इन्होंने मांगा कि नहीं भाई, आपका भी संगठन गांव सरकार के मुद्दे को लेकर लड़ाई में लड़ता रहा है और चर्चा में काफी रहा है और गांव की बात को मैं भी कर रहा हूं, तो क्यों ना आप मेरा सहयोग करें। चुनाव जीतने के बाद मैं इस चीज को सदन में उठाऊंगा और गांव सरकार के मुद्दे को लागू कराकर के ही मैं दम लूंगा। आप जब यह इस बात को कहे तो चूंकि वोट देना किसी को वोट देना है, तो हम लोग भावना में वोट तो पाकर के देंगे नहीं, जात बिरादरी और धर्म के नाम पर वोट करेंगे नहीं। संविधान ने हमको अधिकार दिया है, वोट का अधिकार, कि अपने विचार से जो देश समाज गरीबों वंचितों शोषितों के बारे में जो सोचे, जो गांव के मॉडल को या देश के मॉडल को अच्छा तरीके से ले जाने की बात जो करे, आप उसको अपने एक वोट का अधिकार उसको दीजिए। इसलिए वोट का अधिकार संविधान में हम लोगों को मिला है। तो उसके तहत हमने जो है कि आपको समर्थन किया है और मैं अपने संगठन के भारत परिषद संगठन के आजमगढ़ मंडल की जो इकाई हमारी है, आजमगढ़ सदर लोकसभा क्षेत्र की जो इकाई है, सबसे मैं अनुरोध करता हूं, अपील करूंगा, उनके यहाँ मैं जाऊंगा, उनको बताऊंगा कि आप लोग गांव सरकार की जो बात करता है आप उसको वोट करिए। किसी के जात बिरादरी और धर्म के नाम पर भावना में पाकर के वोट मत करिए, क्योंकि यह बहुत बड़ी ताकत, यह संविधान में मत देने का अधिकार हमको मिला है। यह मामूली चीज नहीं है। एक राजा जो इस देश के आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, जो अडानी अंबानी कोई भी उद्योगपति होगा उसके भी वोट की कीमत एक है। और एक गरीब जो भूखे नंगे जो सोता होगा, भूखा नंगा जो रहता होगा,
अगर हिंदुस्तान का नागरिक है तो उसके भी वोट की कीमत एक है। ये राजा और रंक दोनों की बराबरी का हिस्सा मान करके जो मताधिकार तो एक वोट हमको देने का अधिकार मिला है, यह बहुत बड़ी ताकत है। उस ताकत को हमको उसी को देना चाहिए जो हमारे बारे में बात करे, जो हमारे देश के बारे में बात करे, जो हमारे गांव के बारे में बात करे, जो हम आगे बढ़ाने की जो सोच रखता हो। जैसा कि आप महाराज जी के विचारों को मैं सुना, पढ़ा और लोगों से जाना तो उनके विचार मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए भारत परिषद संगठन आज लोकसभा क्षेत्र के हमारे जो प्रत्याशी हैं उमाशंकर जी महाराज, हम लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। अब देखिए, जैसा कि ये महाराज जी के द्वारा जो है यह हम लोग का एक आज समझौता हुआ है। इस समझौता में, सहमति पत्र में यह लिखा हुआ है कि हम गांव सरकार के मुद्दे को चुनाव जीतने के बाद सदन में इसको उठाएंगे। चुनाव बीतने के बाद गांव-गांव, जन-जन तक जो है इस गांव सरकार की मुहिम को हम लेकर के चलेंगे। भारत परिषद संगठन की सदस्यता हम बिना किसी दबाव के अपनी स्वेच्छा से आज ग्रहण कर रहे हैं और तमाम तरह के जो समाज के हित में है, ऐसा हमारे और आपके बीच में आज समझौता हुआ है। इसलिए भारत परिषद संगठन